रोबोटिक सर्जरी क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी के बारे में आजकल बहुत लोग जानना चाहते हैं। पर्टिकुलरली ये एआई के आने के बाद बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और रोबोटिक सर्जरी का मतलब क्या है, इसमें सचमुच क्या रोबोट सर्जरी करता है, ये सब चीजें लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद गोरे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। तो आज हम जान लेते हैं कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। रोबोटिक सर्जरी ये आम सर्जरी की तरह ही रहती है। सर्जरी के 3 प्रकार हैं, एक ओपन सर्जरी, एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। अब ये तीनों सर्जरीज में सर्जरी एक ही तरह से होती है, सिर्फ टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। ओपन सर्जरी में हम पेट को काट के अंदर की सर्जरी करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे से छेद एब्डोमेन के वॉल में डालकर वहां से हम दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्जरी की जाती है। अभी रोबोटिक सर्जरी में भी सेम प्रोसीजर होती है, जो छोटे से छेद से सर्जरी की जाती है और इसमें रोबोट की सहायता ली जाती है। मतलब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी में सर्जन डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करता है। रोबोटिक सर्जरी में एक कंसोल होता है जहां पर सर्जन बैठता है और वो कंसोल पे बैठकर वो इंस्ट्रक्शन देता है और रोबोट वो सर्जरी करने में सहायता करता है। तो ये है रोबोटिक सर्जरी। पहला सवाल, क्या रोबोट खुद सर्जरी करता है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रोबोट सर्जरी करता है और अभी सर्जन की कुछ जरूरत नहीं है। तो आपने देखा रहेगा कि कई इंडस्ट्रीज में बहुत सारे काम है जो रोबोट करता है। कई मशीनें रहती है, कोई ह्यूमन काम रहते हैं जो मशीनों के द्वारा या रोबोट के द्वारा पूरे 100% किए जाते हैं। सर्जरी में ऐसा नहीं होता। सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं करता है। सर्जरी में सर्जरी सर्जन ही करता है। तो यहां पर ह्यूमन का जो पार्ट है या ह्यूमन स्किल्स का जो पार्ट है वो कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं होता, उस पे ही सर्जरी डिपेंड रहती है। यहां पर रोबोट सिर्फ सहायता करता है। इसका मतलब यह सर्जरी एक्चुअली रोबोटिक असिस्टेड है। तो रोबोट सर्जन को असिस्ट करता है। किस चीज में असिस्ट करता है? वो प्रिसीजन में असिस्ट करता है, छोटी छोटी जगह में जाने के लिए असिस्ट करता है और इसीलिए सर्जरी के रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ऐसी कौन सी सर्जरीज है जो रोबोट की सहायता से की जाती है? अभी पहले हम यह जान लेते हैं कि रोबोट से सर्जरी क्यों करनी है। हमारे पास ओपन सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, फिर रोबोट से सर्जरी करने का क्या मतलब है? तो रोबोट से सर्जरी करने के कुछ एडवांटेज है। इसके एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आपके सर्जरी का प्रिसीजन बढ़ता है। कभी कभी आपके ट्रेमर्स रहते हैं हाथ में, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में मूवमेंट होती है। ये ट्रेमर्स रोबोट निग्लेक्ट करता है। दूसरी बात, ये रोबोट की सहायता से बहुत छोटे छोटे एरिया है जहां पे आप ओपन सर्जरी में या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में नहीं जा सकते, लेकिन रोबोट की सहायता में बहुत छोटे छोटे या नैरो एरिया जो रहते हैं वो एरिया में जाके भी सर्जरीज कर सकते हैं और वो भी बहुत छोटे छेद के साथ। तीसरा एडवांटेज है, अभी रोबोटिक सर्जरी के बाद जो रिकवरी होती है वो फास्ट होने के कारण हॉस्पिटल स्टे अपने आप कम हो जाता है, पेन कम होता है और विजुअलाइजेशन अच्छा होने की वजह से और नैरो एरिया में अच्छी सर्जरी होने की वजह से कैंसर जैसे सर्जरीज में वो आप उसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इसीलिए वो आपका जो क्लियरेंस रहता है, आपका जो कैंसर का ट्यूमर निकालने का जो प्रिसीजन रहता है वो बढ़ जाता है। अगला सवाल यह आता है कि ऐसी कौन सी सर्जरीज है बॉडी में जो रोबोट की सहायता से की जाती है। तो रोबोट की सहायता से वैसे तो सभी सर्जरीज की जा सकती है। पेट की सर्जरीज या मुंह की सर्जरी जो हो, सभी सर्जरी, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होती है वो सभी सर्जरीज रोबोट की सहायता से की जाती है। कॉमनली रोबोट की सहायता से करने वाली सर्जरी जो है, जो सर्जरी की जाती है वो है रोबोटिक कोलेसिस्टेक्टोमी, अपेंडिसेक्टोमी, हाइएटस हर्नियाज, अदर हर्नियाज, इंग्वानल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, कोलोरेक्टल सर्जरीज लाइक राइट हेमिकोलेक्टोमी, एंटेरिसेक्शन, एपीआर, रेडिकल नेफ्रेक्टोमी। यूरोलॉजिकल कैंसर्स में भी काफी रोबोटिक सर्जरी से सर्जरीज की जाती है, जैसे कि प्रोस्टेट की सर्जरी जो है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी, वो रोबोट की सहायता से की जाती है। इवन विपल सर्जरीज, स्टमक सर्जरीज, ये सभी सर्जरीज
रोबोट की सहायता से की जाती है। दूसरी एक जो सर्जरी है जो रोबोट की सहायता से की जाती है उसको ट्रांसओरल सर्जरी बोलते हैं, जहां में मुंह से रोबोट के इंस्ट्रूमेंट डाल के आपके कहीं गले में या अतड़े में कुछ गांठ है उसको निकाला जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी सर्जरीज है जो रोबोट की सहायता से की जाती है। अभी रोबोटिक सर्जरी के बारे में कुछ लोगों के मन में डर भी रहता है, अरे रोबोट सर्जरी करेगा तो कुछ गलती होगी, रोबोट से सर्जरी नहीं करनी है। तो रोबोटिक सर्जरी के डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉस्ट, क्योंकि रोबोट की खुद की एक कॉस्ट होती है। दूसरा, रोबोट में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट के लिए भी काफी खर्चा लगता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रोबोटिक सर्जरी का यह है कि कॉस्ट ज्यादा लगती है। आपकी ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो खर्चा आता है उससे ज्यादा खर्चा रोबोटिक सर्जरी में आता है। यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अभी आप सोचेंगे कि रोबोटिक सर्जरी में कॉस्ट ज्यादा आता है तो फिर क्यों करना है? लेकिन रोबोटिक सर्जरी में जो खर्चा ज्यादा आता है उसके बदले में जो एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको जो फायदा होता है, आपकी जो सर्जरीज का जो प्रिसीजन है, आपका जो रिकवरी है, आपको जो पेन कम होता है, इंसिजन कम होता है, ये जो एडवांटेज है उस एडवांटेज के लिए रोबोटिक सर्जरी जरूर करनी चाहिए। बाकी डिसएडवांटेज लोगों को लगता है कि रोबोट सर्जरी करेगा तो कुछ गलती करेगा, ये वो ऐसी बात नहीं है। इसमें रोबोट खुद सर्जरी करता ही नहीं है। रोबोट को जो कमांड दिए जाते हैं वो सब सर्जन के द्वारा ही दिए जाते हैं। इनफैक्ट इवन सर्जिकल स्किल जो है, वो हाथ के जो मूवमेंट्स है, वो सभी मूवमेंट्स, सब एक्शंस सर्जन ही करता है। इसमें सर्जन का ही रोल रहता है। रोबोट असिस्टेंट्स का काम करता है, जैसे कि रिट्रैक्शन करना है, इंस्ट्रूमेंट को पकड़ना या अच्छी तरह से उसको प्रिसीजन से कट करना, ये सब चीजों में रोबोट सहायता करता है। तो रोबोट की जो इसमें जो रोल है वो एक सहायक का है, एक असिस्टेंट का है। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी को डरने की जरूरत नहीं है और रोबोटिक सर्जरी के जो बहुत सारे एडवांटेज है उसका हर एक को फायदा उठाना चाहिए। हमारे सह्याद्री हॉस्पिटल में सभी प्रकार की रोबोटिक सर्जरीज होती है। तो अभी रोबोटिक सर्जरी में कुछ भी आपके मन में शंका हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।